ग़िलाफ़ काबा हर साल की तरह इस बार भी यकम मुहर्रम उल हराम को तब्दील किया जाएगा। काबे के ग़िलाफ़ को किस्वतुल काबा कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग़िलाफ़ आखिर बनता कैसे है? इस पर लिखी गई सुनहरी आयात किस तरह तैयार की जाती है? और सबसे दिलचस्प बात कि जब पुराना ग़िलाफ़ उतार लिया जाता है तो फिर इसका क्या होता है? मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम से चंद किलोमीटर के फासले पर एक खुसूसी इदारा मौजूद है जिसे किंग अब्दुल अजीज कम्प्लेक्स फॉर होली काबतुल किस्वा कहा जाता है। यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे मुकद्दस कपड़े की तैयारी होती है। ये काम किसी आम फैक्ट्री की तरह नहीं होता, बल्कि यहाँ दर्जनों माहिर खत्तात, डिजाइनर्स और कढ़ाई के माहिरीन कई माह तक एक ही मकसद के लिए काम करते हैं कि अल्लाह के घर को एक नया लिबास पहनाया जा सके। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए सैकड़ों किलोग्राम खालिस कुदरती रेशम इस्तेमाल किया जाता है। ये सफेद रेशम पहले खुसूसी मराहिल से गुजारा जाता है, फिर इसे गहरे स्याह रंग में रंगा जाता है। बादजा जदीद मशीनों और रिवायती हुनर के इम्तिजाज से इस रेशम को बड़े बड़े कपड़ों की शक्ल दी जाती है। लेकिन असल हुस्न उस वक्त पैदा होता है जब कुरान मजीद की आयात इस पर नक्श की जाती हैं। माहिर खत्तात पहले आयात का डिजाइन तैयार करते हैं, फिर कारीगर सुनहरी और चांदी के धागों से इन अल्फाज को हाथों से कढ़ाई करते हैं। खाना काबा के मरकजी हिस्से को ढांपने के लिए स्याह रेशम के 47 अलग पैनल तैयार किए जाते हैं। इन तमाम पैनल्स का मजमूई रकबा 658 मुरब्बा मीटर बनता है। हर पैनल तकरीबन 98 सेंटीमीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा होता है। बाद अज़ा इन तमाम हिस्सों को नहायत महारत से जोड़कर एक मुकम्मल गिलाफ की शक्ल दी जाती है। गिलाफ काबा का सबसे नुमाया हिस्सा इसकी सुनहरी पट्टी होती है, जिसे अरबी में हिज़ाम कहा जाता है। ये वो खूबसूरत बेल्ट है जो काबा के बालाई हिस्से के गिर्द लिपटी हुई नजर आती है। हिज़ाम दरअसल 16 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें मजीद 6 छोटे हिस्सों और 12 आराइशी नक्शों के जरिए जोड़ा जाता है। इसी हिस्से पर कुरान मजीद की आयात और इस्लामी खत्ताती इंतहाई नफासत से खड़ी जाती है। और फिर आता है गिलाफ काबा का सबसे ज्यादा दीदे ज़ेब हिस्सा, सितारा। ये वो मखसूस पर्दा है जो खाना काबा के दरवाजे के ऊपर नस्ब किया जाता है। सुनहरी और चांदी के दागों से मुज़य्यन ये हिस्सा गिलाफ काबा का सबसे नफीस हिस्सा समझा जाता है। इस अजीम मंसूबे के लिए तकरीबन 670 किलोग्राम खालिस कुदरती रेशम इस्तेमाल होता है, जबकि कुरानी आयात और नक्शो निगार की कढ़ाई के लिए तकरीबन 120 किलोग्राम सोने और चांदी से मलमा शुदा धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। सैकड़ों हुनरमंद कारीगर महीनों तक मुसलसल मेहनत करते हैं, तब जाकर दुनिया के सबसे मुकद्दस घर के लिए ये मुनफरिद लिबास तैयार होता है। फिर यकम मुहर्रम उल हराम को नया गिलाफ खाना काबा को पहनाया जाता है। माहिरीन की एक खुसूसी टीम इंतहाई एहतियात के साथ पुराना गिलाफ उतारती है। अब सवाल यह है कि पुराने गिलाफ का क्या होता है। ये हकीकत शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराने गिलाफ को इंतहाई एहतराम के साथ मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इन हिस्सों को बाज़ औक़ात इस्लामी शख्सियात, आलमी इदारों, अजायब घरों, सरबराहाने मुमलिकत और मखसूस इस्लामी मराकज़ को बतौर तोहफा पेश किया जाता है। कई तारीख़ी गिलाफ आज भी दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों और इस्लामी मजमुओं में महफूज हैं। बाज़ हिस्से सऊदी अरब के अहम सरकारी मकामात पर भी महफूज किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गिलाफ काबा की रिवायत इस्लाम से पहले भी मौजूद थी। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरान खाना काबा को नए गिलाफ पहनाते रहे। बाद अज़ां इस्लामी खिलाफतों ने इस रिवायात को जारी रखा और वक्त के साथ ये दुनिया की सबसे मुनफरिद मजहबी और सकाफती रिवायात में शुमार होने लगी।